नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों। और सीटी एग्जाम जैसे हुआ है उसके बाद में कंटिन्यू रोजाना ढेर सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, न जाने अन्य अन्य सोशल मीडिया के ऊपर है कि मेन जो उनका मुद्दा है, मेन उनकी जो मतलब मनसा है वो यही है कि हम अब आगामी जो एग्जाम है हमारा सेफ स्कोर बन रहा है। हम अब बात करेंगे कितना हम सीटी का सेफ स्कोर माने, उनका सेफ स्कोर बन रहा है। उसके बाद में आगामी जो हमारी जो रणनीति है पटवार को लेकर के या ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम को लेकर के किस प्रकार से रहे, ताकि हम आगे वाले एग्जाम को मेन फोकस कर सकें, उसको टारगेट लेकर के बेहतरीन तरीके से ऐसी तैयारी करें कि न केवल वहाँ पे एग्जाम वहाँ पास हो बल्कि सिलेक्शन भी वहाँ पे सुनिश्चित कर सके हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो कंटेंट लिस्ट है, कैसे कंटेंट तैयार करना है, किस प्रकार पढ़ना है, पूरा शेड्यूल है स्टडी का जो हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ है यहाँ पे इस एग्जाम के प्रिपरेशन के बीच बीच में अपने जो टॉपिक्स हम तैयार करते हैं तो उनकी टेस्ट की जानकारी, क्योंकि टेस्ट दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत ही अहम कड़ी है सिलेक्शन के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस, बहुत सारे टॉपिक्स आपने इवन सीईटी के अंदर कर लिए, वो सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। बस आपको रिवीजन करना है और बेहतरीन और बेस्ट से बेस्ट करना है। तो उनके माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से उनको किस प्रकार हम अच्छा करेंगे ताकि हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। साथ ही साथ में कुछ अदर कंटेंट है वो किस प्रकार से हमको तैयार करना है, तैयारी के दौरान हमको किस प्रकार से पूरी हमारा स्टडी को मैनेज करना है, सारी हम जानकारी इस वीडियो के कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सीईटी को लेकर के जो फुल्ली सिक्योर है। जैसे SC ST की बात करेंगे वो 35% है, बाकी जो अन्य कैटेगरी वाले हैं जिनके 40% फुल्ली सिक्योर है, सेफ है, वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। या क्वेश्चन की माने तो जिनके तकरीबन 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन है आराम से सही हो रहे हैं, तो दोस्तों बेहिचक आप तैयारी को अपने अंजाम दे दीजिएगा। क्योंकि कई बच्चे बीच में यहां भी कंफ्यूज भी है कि हम नॉर्मलाइज को होगा कि नहीं होगा। देखो दोस्तों, आपका अगर फुली सेफ स्कोर आ रहा है, इनसे प्लस आ रहा है, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो। नॉर्मलाइज की जो प्रक्रिया है वो अपने अकॉर्डिंग चलती रहेगी। दूसरी बात, जिनका स्कोर इससे काफी कम आ रहा है तो वो CET 10+2 की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी भर्तियां आगामी LDC, राजस्थान पुलिस वगैरह अन्य एग्जाम उसके अंदर कंडक्ट होने हैं। तो जिनका स्कोर 60 या 65 क्वेश्चन प्लस आ रहा है वो तैयारी कर सकते हैं पटवार की। दूसरी बात, हम एक ये ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि 120 वाला और 280 वाला, तो ऐसा है फाइनल के अंदर 120 वाला भी सिलेक्शन ले सकता है, 280 वाला भी रह सकता है। अगर आगामी जो 8 या 7-6 महीने हैं अगर सही तरीके से उसने मैनेज नहीं किया, मैनेज किए, तो आगामी जो 6 महीने हैं बहुत तकड़ी धुरंधर टक्कर मिलेगी आपको। क्योंकि ये सिर्फ सीईटी था, यहां पे सिर्फ पासिंग था, लेकिन आगामी एग्जाम में आपको सारे जो प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर खतरनाक मिलेंगे। वहां पे नए के लिए आपको एग्जाम पास करना होगा, बल्कि बेस्ट से बेस्ट जो आपका वीक पॉइंट है उसको भी बेहतरीन तरीके से करेंगे, तभी जाकर के हम सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकेंगे। क्योंकि सीटें महज आप देखोगे तो 2000 सीटें किसमें पटवार में है। यही वीडियो के में पदों का वर्गीकरण होना है, फिर अभ्यर्थना आएगी, फिर कुछ पोस्ट आएगी, तो मान सकते हैं कि 2, 3, 4 हजार इतने लगभग पोस्ट इसकी रहेगी है। उसके बीच में हमको किस प्रकार तैयारी करनी है। और एक बात और है, मान के चलो कि पटवार है, वीडियो है, उसमें 6 लाख प्लस कैंडिडेट आपके एग्जाम में बैठेंगे हैं, 6 लाख प्लस स्टूडेंट है आपके एग्जाम में, कंपटीशन कोई टक्कर देने वाले मिलेंगे। 6 लाख में बता रहा हूं, कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं। तो 6 लाख प्लस बच्चों के बीच में आपके कंपटीशन की रेस होगी। उस कंपटीशन की रेस में आपको किस प्रकार से निकलना है, कैसी अपनी तैयारी को अंजाम देना है, बने रहिए इस वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक है। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम प्लानिंग, ये एग्जाम स्ट्रेटजी आपकी सिलेक्शन में बहुत ही अहम अपना रोल निभाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बार बड़ी बड़ी चर्चा कर लेते हैं अपने आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले पटवार की बात करूंगा कि पटवार का जो सिलेबस आप सभी ने वैसे देख लिया है, कुछ चेंज होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हम पिछले सिलेबस को आधार लेके चल रहे हैं। एक बार प्रीवियस जो सिलेबस है उसको आधार लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जैसे एक बार बड़ा बड़ा बता दूं, फिर मैं डिस्क्राइब इसको कर दूंगा आगे सिलेबस के अंदर है। जैसे कि आपके इसमें पहली यूनिट आ रही है, पहली जो यूनिट आ रही है इसके अंदर, देखिए
आपकी जो पहली यूनिट आ रही है ए यूनिट है, फिर बी है, सी है, डी है और ई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पहली यूनिट की, ए यूनिट है। इसमें साथियों आपके जनरल साइंस है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, जनरल नॉलेज ऑफ आ जाएगा इनका, और करंट अफेयर ऑफ इंडिया का, मतलब भारत की राज्यव्यवस्था भी है, भारत का इतिहास भी है, भारत का भूगोल भी है और भारत का करंट अफेयर भी है और विज्ञान भी है। तो ये इसका वेटेज रहेगा कितने का, 25 का, और इसके कुल क्वेश्चन कितने आने हैं, 38 क्वेश्चन आपके साथ इसके आने हैं। मार्किंग क्या रहेगी, 76 के है। 38 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 76 नंबर के हैं। दूसरा जो यूनिट है बी यूनिट, उसमें राजस्थान का कंप्लीट, राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर है, राजस्थान की पॉलिटी है और राजस्थान का करंट है। और इसके कितने क्वेश्चन, इस वेटेज कितना है, 20 का है, और इसके 30 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 60 नंबर के इसके आने हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट जनरल इंग्लिश और हिंदी की। आपका सामान्य जो हिंदी है, हिंदी की ग्रामर है, इंग्लिश की जो ग्रामर है, 11 क्वेश्चन मानेंगे। इसके वेटेज कितने का, 15 का है। 22 क्वेश्चन आपके आएंगे कितने नंबर के, 44 के आएंगे हैं। फिर इसके बाद में है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल ऑफ एफिशिएंसी। आपके मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैथ और रीजनिंग की बात करेंगे तो वेटेज कितना है, 30 का। 45 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 90 नंबर के है। तो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, किरदार निभाने वाला जो सब्जेक्ट बनेगा वो मैथ और रीजनिंग का बनेगा, क्योंकि अकेला ये 300 में से 100 मान लो, 90-100 क्वेश्चन इसमें सॉरी मार्क्स ये दे रहा है, अकेले 300 में से अकेला दे रहा सब्जेक्ट ये है। और बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक जो कंप्यूटर है वेटेज कितना इसका, 10 का है। और क्वेश्चन कितने आने हैं, 15, कितने अंकों के, 30 अंकों के हैं। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आने हैं, 300 नंबर के आने हैं। कंबो बेस हम मान सकते हैं यही सिलेबस रहेगा, कुछ एक हल्का फुल्का चेंज होगा तो वो देखा जाएगा। लेकिन अभी अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर दोस्तों आने वाला है 10 अक्टूबर को है, तो हम अपनी तैयारी को अब शुरुआत कर देते हैं। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के स्टूडेंट वैसे भी बहुत मेहनती है और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और नवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस नवरात्रि के पर्व पे माता रानी का नाम लेकर के एक नई शुरुआत को अंजाम दे दीजिएगा, और एक नई शुरुआत आपके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली होगी और इसको सिलेक्शन देने वाली होगी, सही दिशा देने वाली होगी। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सब्जेक्ट की, जो बड़ी बड़ी बात है। देखिए साथियों, आपका जो पहली जो यूनिट मैंने बताई थी 1 नंबर यूनिट है, उसमें जनरल साइंस वगैरह भी है। तो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य, देखभाल, मतलब कंप्लीट साइंस पढ़नी ही पड़ेगी आपको दोस्तों। न केवल यहाँ पे ये साइंस आपके पटवार में भी काम आएगी, वीडियो में भी काम आएगी। तो इस वीडियो में हम दोनों भर्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि हम दोनों भर्तियों को किस प्रकार से मैनेज करें, ताकि दोनों के सब्जेक्ट लगभग ऑलमोस्ट कवर हो जाए। तो यहाँ पे साइंस दोनों में आएगी। और साइंस की बात करेंगे, टोटल जो यूनिट है इसकी, टोटल जो यूनिट आपने पढ़ी थी पीछे, टोटल इस यूनिट के कितने प्रश्न आने हैं, 38 क्वेश्चन आने हैं। 38 में से आपके 7 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, साइंस की। हम बात करते हैं प्रीवियस जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें 7 या 6 या 8 अलग अलग शिफ्ट वाइज पूछे गए थे। 7 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, एवरेज माने जाए हैं। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, विशेषताएं हैं, और 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक की घटनाएं हैं। तो इसमें भी कितने क्वेश्चन माने, अपने 7 क्वेश्चन माने साथियों। और इसकी मैं बात बताऊं आपको, तो आप लगभग बात करेंगे प्राचीन है और मध्य है। प्राचीन एक बार स्किप कर सकते हो, मध्य में है महत्वपूर्ण जो स्थापत्य है, महत्वपूर्ण जो साहित्य है, कला में जो योगदान था, उनके नाम देख लीजिए बड़ा बड़ा, वो किसके दरबारी थे, किसका चित्रकार किसका दरबारी था, उनकी स्थापत्य में, साहित्य में कौन सा बड़ा योगदान है, वहां से प्रश्न आएगा। और मोस्टली मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो अच्छे से देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट काफी डेप्थ भी है, वाइड भी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से अच्छा करना है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे भारत का संविधान, राजनीति व्यवस्था, शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास है। भारत की पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन आपके आने हैं। और नेक्स्ट भारत की जियोग्राफी है, पर्यावरण, परिस्थिति परिवर्तन एवं इनके प्रभाव है। तो इसके क्वेश्चन कितने माने, 8 या 9 क्वेश्चन मानेंगे इसके हैं। और समसामयिकी भारत का जो करंट साथियों, तो इसके कितने आने हैं, 10 प्रश्न आपके इसके आने हैं।
तो यह इसका वेटेज रहेगा। इतने क्वेश्चन आने आपके, और 38 क्वेश्चन इसके आने हैं। 38 क्वेश्चन आने कितने नंबर के? 76 के आने हैं। तो यह जो कड़ी है, आगे हम पढ़ेंगे एक बार बड़ा बात इसके बारे में। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपकी जो यूनिट है उसको लेकर के आपको तैयारी करनी है। इसके बाद देखेंगे राजस्थान का नंबर 2 जो आ रहा है, वो आ रहा है राजस्थान का। तो राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की पॉलिटी आ गई है, राजस्थान के सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे आ गए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम फाइटर है, राजनीतिक है, एकीकरण है, प्रजामंडल है, क्रांतिकारी है, समाचार पत्र है, ये सारे इसके अंदर आ चुके हैं। राजस्थान की हस्तकला, लोक कला आ गई है, मेले त्योहार, संस्कृति, धार्मिक आंदोलन, पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व और करंट आ चुका है। हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया इसने। राजस्थान जो जीके है उसको इसने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके अंदर प्रीवियस एग्जाम की मैं बात करूंगा तो देखो इसमें ज्योग्राफी को इसने अलग से टॉपिक को मेंशन नहीं किया, ज्योग्राफी के नहीं डाले हैं, लेकिन प्रीवियस एग्जाम में 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे गए थे। कला संस्कृति की बात करेंगे तो कला संस्कृति कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इतिहास की बात करेंगे तो 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन तकरीबन किसके पूछे गए हैं? इतिहास के पूछे गए हैं। अब बात करेंगे पॉलिटी की, बात करेंगे वहां पीछे हमने भारत की पॉलिटी पढ़ी, और यहां की हम बात करेंगे राजस्थान की जो पॉलिटी है। तकरीबन कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन हैं। और राजस्थान का जो करंट अफेयर है तो वह कितने हैं? 10 क्वेश्चन हैं। पीछे आपने पढ़ा इंडिया करंट अफेयर है, यहां पे कितना है? राजस्थान का करंट अफेयर है। तो इसके क्वेश्चन बात करेंगे तकरीबन कितने आ रहे हैं? 30 क्वेश्चन इसके पूछ जाएंगे है, इस यूनिट से है। इस यूनिट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हैं, जिसमें ज्योग्राफी का इसने अलग से मेंशन नहीं कर रखा है। 10 हो गए, 20 हो गए और 30 हो गए। इसमें करंट अफेयर इसके साथ में ही कुछ हम कह सकते हैं 5% भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, अलग अलग है। ज्योग्राफी में कई यूनिट में 4% पूछे गए थे, कईयों में 2% पूछे गए थे। तो मैं बड़ा बता रहा हूं, इससे नहीं कि प्रश्न ज्यादा जा रहे हैं। एक बड़ा आइडिया है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट वाइज है। किसी में तो 2 ही प्रश्न पूछे गए थे, किसी में 4 पूछे गए थे, करंट में किसी में 5 पूछे गए थे, राजस्थान के किसी में 4 पूछे गए थे। लेकिन राजस्थान की कल्चर के 10% अच्छे तरीके से इस टॉपिक को मेंशन किया है, तैयार करने हैं। राजस्थान की हिस्ट्री को 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। फिर राजस्थान के जो आयोग, राजस्थान की जो पॉलिटी दे रखी है, यहां पे 6 से लेकर के 7 क्वेश्चन आपके आने हैं। करंट के 5 मान सकते हैं, 2-3% ज्योग्राफी के मान सकते हैं। अब क्या पता इस बार नई भर्ती आए तो क्या पता अधीनस्थ बोर्ड है ज्योग्राफी के टॉपिक को भी मेंशन कर दें यहाँ पे स्टूडेंट की मांग पे। जैसे कि पशु परिचर की भर्ती आई थी तो उसमें कई सारे टॉपिक्स को अलग से मेंशन नहीं किया था इन्होंने, है तो बाद में इन्होंने पूरे टॉपिक मैथ के डाल दिए, साइंस के डाल दिए। तो हो सकता है इस बार आपको ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह के सारे, हिस्ट्री कल्चर के तो आएंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक अलग से वो मेंशन कर दे, डिस्क्राइब कर दे मे बी। अब है इस यूनिट से कुल कितने क्वेश्चन आने हैं साथियों? 30 क्वेश्चन आने हैं और इसके 38 हैं। अब है जनरल इंग्लिश और हिंदी दोस्तों, तो इसमें हिंदी के कितने हैं? 11 है और इंग्लिश के कितने हैं? 11 है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 22 क्वेश्चन आएंगे। कितने अंकों के? 44 अंकों के हैं। 44 अंकों के 22 क्वेश्चन रहेंगे है। 44 अंकों के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 22 हैं। तो 22 क्वेश्चन रहेंगे 44 अंकों के। वेटेज कितना है? इसमें 15 का है। अब इसके बाद देखते हैं अपने अगला जो सब्जेक्ट है, तो अगला जो सब्जेक्ट है वो इसका बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग का है। तो प्रीवियस एग्जाम की मैं बात करूंगा, प्रीवियस एग्जाम में 17 से लेकर के 18 क्वेश्चन है वह किसके पूछे गए थे? मैथ के प्रश्न है, मैथ के प्रश्न पूछे गए थे 17 से 18 है। जबकि रीजनिंग के प्रश्न कितने आए थे? 28 क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे 28 हैं। 28 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम की तर्ज की बात करें और इस सब्जेक्ट से तकरीबन बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन आएंगे, कुल 90 अंकों के आएंगे। एक बहुत बड़ी कड़ी, एक बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला सब्जेक्ट रहेगा, मैथ का रहेगा है। और इसके बाद में है बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर की बात करेंगे, इसमें आने हैं 15 क्वेश्चन। कितने अंकों के? 30 अंकों के हैं। तो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 30 अंकों के, वो किसके रहेंगे? मैथ के रहेंगे है। तो बेसिक कंप्यूटर की बात करेंगे 15 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के हैं। अब देखिए अपनी हम तैयारी को किस प्रकार से अंजाम दें, किस प्रकार से तैयारी शुरुआत करें ताकि अपना सिलेक्शन इसमें सुनिश्चित हो जाए। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं इसमें जो नंबर 1 सीक्वेंस की बात करें, क्रम निर्धारण की बात करें,
तो नंबर 1 के तौर पे सबसे पहला जो पार्ट है वह कौन सा है, मैथ और रीजनिंग को दूंगा कि सबसे पहले आप इसको लेना, मैथ और रीजनिंग और कौन सा, कंप्यूटर। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर है। और इसके साथ में है कौन सा, यह आपका मजबूत है राजस्थान जीके का है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर तैयारी शुरुआत करो, जैसे आप तैयारी शुरू करते हो तो इवनिंग को, शाम के समय रोजाना आपको तकरीबन 2 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको अकेले किस सब्जेक्ट को देने हैं, मैथ को देने और रीजनिंग को देने हैं। मैथ और रीजनिंग को देने हैं, मैथ रीजनिंग को देने हैं। और मैथ रीजनिंग को देने के बाद में जितना हो सके आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने कोई भी रीजनिंग का टॉपिक कर लिया या कोई मैथ का टॉपिक कर लिया, रोजाना उसकी प्रैक्टिस डिपेंड करनी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट साथियों आपको न केवल पटवार में बल्कि आपको वीडियो में भी बहुत अच्छी आपको लीड दिलाएगा है। वीडियो में पटवार दोनों में लीड दिलाएगा। तो इसमें प्रैक्टिस करना है, रोजाना 2 या 3 घंटे इस सब्जेक्ट को देने हैं। शाम के समय ये सब्जेक्ट, ये शाम के समय इस यूनिट को आप टाइम दे दीजिएगा। तो अपना सीक्वेंस दें, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को देना है, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैथ रीजनिंग के कितने 45 क्वेश्चन और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 150 में से 60 क्वेश्चन है ना, वो ये दोनों सब्जेक्ट पक्के कर रहे हैं। कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में आप अच्छे से, जैसे आजकल ऐसे तो कोई है नहीं कि किसी कंप्लीट कोई किताब के बारे में कहीं से भी आपने पढ़ा हो, क्या जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट बेस पे आते हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे वहां पे है। तो अच्छे से कोई बेहतरीन टीचर है, अगर आपने उसकी क्लास लगाई है या कोई अच्छे से आपने कोई बेहतरीन गाइड पढ़ी है, तो अच्छे से उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ करके। और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जैसे अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पीछे सीईटी एग्जाम के अंदर है, या राजस्थान पुलिस एग्जाम जो हुआ था उसमें, या फिर हम बात करते हैं अभी जो सीईटी के अंदर है, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन कंप्यूटर क्वेश्चनों को आप अच्छे से निकालना। कोई भी टॉपिक आपने जैसे एमएस वर्ड तैयार कर लिया है, पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में उसके ऊपर आए क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करनी है, निकालनी है, ताकि आपकी तैयारी का अच्छे से आकलन या मूल्यांकन हो सके हैं। तो ये करना है, रोजाना 2 या 3 घंटे आपको मैथ रीजनिंग को देना है और 1 घंटे रोजाना डेली इवनिंग को आपको कंप्यूटर को देना है। शाम की शिफ्ट की बात करें हैं। अब इसके बाद में राजस्थान जीके है, तो मेरे ख्याल से राजस्थान जीके तो अभी जितने जो पेपर हुए हैं तो ये तो दो राय है ही नहीं कि आपको राजस्थान जीके पढ़ना कौन सा है। तो नए पुराने के चक्कर को छोड़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ जो पुराना जीके है उस पे जाना है, ओल्ड जीके पढ़ना है। नई गाइडों के चक्कर में, मैराथन क्लासों के चक्कर में सभी को स्किप करना है, सिर्फ ओल्ड जीके पढ़ना है। और राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आने हैं और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट इसके अंदर है, 24 है, 23 है, 25 है, 26 है, क्वेश्चन कर देगा आराम से है। तो इसी के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें बार बार। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वगैरह हैं, अभी जो सीईटी में, रीट में, सेकंड ग्रेड वगैरह एग्जाम में जितने जो एग्जाम अभी हो रहे हैं, स्टेनो का एग्जाम हो रहा है या एलडीसी का जो पेपर हुआ है, अभी जितने जो पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से निकालने हैं। जैसे पॉलिटिक अपने आयोग पढ़ लिए तो आरपीसी के आयोग के प्रश्न पूछे गए हैं, पढ़ सकते हो। रीट में जो इनके प्रश्न पूछे गए पढ़ सकते हो। प्रीवियस अच्छे से रिवीजन करना है। रोजाना आपको 2 घंटे, तो रोजाना आपको 2 घंटे है राजस्थान जीके को देने हैं, राजस्थान जीके को देने हैं। पढ़ने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। इवनिंग शिफ्ट की बात करें और राजस्थान जी के कितने क्वेश्चन आने, 30 आने हैं। तो देखो 60 क्वेश्चन उसके हो गए और 30 इसके हो गए, तो टोटल मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे है। 90 क्वेश्चन एक तरफा 150 में से 150 में से 90 क्वेश्चन आपके ये कवर अप कर देंगे। राजस्थान जी के मुझे पता है 30 में से आप 25% डेफिनेटली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी है। और इस मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकता है, पूरे में से पूरा मार्क्स दिला सकता है, कटने की संभावना नहीं है महज 1 या 2 प्रश्नों को छोड़ करके। और इस यूनिट के अंदर आप आसानी से 90 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन हैं, 78 है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लीड ले सकते हो। बहुत बड़ी लीड आपको आगे फायदा दिलाएगी है। अब चलते हैं अगली शिफ्ट के अंदर है। देखिए अगली शिफ्ट की मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट है
अब अगली शिफ्ट की बात करेंगे 1-2। 1 नंबर पे आपने मैथ रीजनिंग ले ली, कंप्यूटर ले ली। नंबर 2 पे आपने किसको ले लिया, राजस्थान जीके को ले लिया। अब नंबर जो 3 की बात करते हैं, अब जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, सुबह के टाइम आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, तो मॉर्निंग शिफ्ट है, उसमें आपके जो 38 क्वेश्चन वाला मैटर था 76 अंकों वाला है। जैसे उसमें क्या आ गया, विज्ञान आ गई है, जैसे उसमें क्या आ गई, पॉलिटी आ गई है, जैसे उसमें क्या आ गई, इंडियन ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री है, और करंट है, ये आ गई है। तो जैसे मैंने बताया था कि विज्ञान के कितने क्वेश्चन आने हैं, 7 क्वेश्चन आने हैं। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आने हैं, 6 क्वेश्चन आने हैं। तकरीबन 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आने हैं। हिस्ट्री कितने आने हैं, 7 क्वेश्चन आने हैं। करंट कितने क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इनको आप ले सकते हो मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम पढ़ो। जैसे कि करंट है, और मेरे ख्याल से करंट मंथ से स्टार्ट कर दीजिएगा। करंट की बात करें तो करंट के जैसे अब आप है, इसी सरकार का जो बजट आया है, सरकार के बजट आया है, वहां से शुरुआत कर दीजिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा। मान के चलते हैं एग्जाम अगर आपका मई में होता है, तो इस बजट से लेकर के आगामी जो मई तक का है या उस तक आराम से मंथली वाइज करंट आप करते रहिएगा। अच्छे से बेहतरीन तरीके से करंट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विज्ञान की बात करेंगे, कंप्लीट आपको विज्ञान पढ़नी है। इनको आप वीक में ऐसे भी ले सकते हो, जैसे वीक में 7 दिन होते हैं, तो वीक में 3 दिन इन सब्जेक्ट को दे दो और बाकी 3 दिन है, 2 दिन इन सब्जेक्ट को दे दो। इस प्रकार से मॉर्निंग को रोजाना आप है, मॉर्निंग को रोजाना आप 2 से लेकर के 3 घंटे हैं, इस यूनिट को देना है। और मैं मानता हूं यह यूनिट आपकी सिलेक्शन में एक अहम कड़ी है, क्योंकि मैथ रीजनिंग लगभग ऑलमोस्ट सभी का अच्छा होता है, कंप्यूटर सभी का अच्छा होता है, राजस्थान जी के सभी का अच्छा कॉमनली होगा। लेकिन ये पार्ट ऐसा है जो बिखरा पार्ट है। कोई इंडिया हिस्ट्री में परफेक्ट नहीं है, कोई इंडिया ज्योग्राफी में परफेक्ट नहीं है, और कोई बात करते हैं पॉलिटी में परफेक्ट नहीं है। और ये बिखरे सब्जेक्ट है, और इन बिखरे सब्जेक्ट को समेट करके जो अच्छे तरीके से मैनेज करके पढ़ेगा, जैसे मैंने बताया अपना शेड्यूल जो प्लान बनाएगा, वीक में 2 दिन या 3 दिन इन सब्जेक्ट को दे दे, वीक में 2 या 3 दिन इन सब्जेक्ट को दे दे, तो वो बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। इस सब्जेक्ट की जो, इस यूनिट की जो लीड है 38 क्वेश्चन की, इसमें से अगर आप 25 क्वेश्चन मेरे ख्याल से लेते हो ना, तो भी आप लीड में हो बहुत अच्छे, क्योंकि सभी बच्चों को इस यूनिट का डर है। नेक्स्ट अब बात करेंगे पॉलिटी को लेकर के हैं, तो पॉलिटी आपने कहीं से भी पढ़ी, इसमें नहीं आपको कोई बंदिश नहीं, कहीं से भी जो टीचर आपको अच्छा लगे, जो आपने सीटी में पढ़ा, वो कंटेंट, वो बुक्स आप यहाँ पे ले सकते हो। बस कुछ कंसेप्ट हैं जो आपके नहीं समझ में आ रहे, वो आप उनकी कोर्स के माध्यम से या उनकी क्लासों के माध्यम से या उनके यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफी की है दोस्तों। तो जियोग्राफी के लिए अब मैं आपको सुझाऊंगा कि शाब्दी कि भारत का जो भूगोल किताब है, उसमें जो यूनिट आपकी दे रखी है, विशेष तौर पे जैसे कि भारत का भौतिक प्रदेश है, प्रमुख पर्वत है, पठार है, और इसके अलावा भारत की अपवाह प्रणाली है, भारत की मिट्टियां हैं, भारत का मानसून तंत्र है, भारत की जो कृषि है, ये टॉपिक उसमें से अच्छे से तैयार कर लेना। नदियों भी क्रम पूछते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सहायक नदियों का, भारत के भौगोलिक प्रायद्वीप, पठार के भौतिक प्रदेश के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अच्छे से तैयार करना आपको है। पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी के अंदर है संविधान की विशेषताएं हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व वगैरह है, ये टॉपिक अच्छे से तैयार करेंगे। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने हैं। साइंस की बात करेंगे तो साइंस की बात करेंगे, साइंस के अंदर भी आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो, लेकिन इस्माइल किताब ने बेहतरीन अपना प्रदर्शन किया है। इस्माइल किताब राणा अवतार सर की है। मैं मानूंगा कि इस किताब में डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जो एग्जिट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस किताब पे बिलीव करके पढ़ सकते हो, बहुत आपके काम आने वाली है। और पॉलिटी आप किसी भी सर की पढ़ी हो अच्छी रहेगी है। और बात जियोग्राफी का मैंने बता ही दिया। और अब बात करते हैं हिस्ट्री। दोस्तों हिस्ट्री बहुत डेप्थ मैंने बताया सब्जेक्ट है, वाइड सब्जेक्ट भी है। हिस्ट्री के अंदर एनिशियंट हिस्ट्री है, मध्यकालीन वगैरह भी है, इसको आप एक बार थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना एक साथ आपसे होगा नहीं। हिस्ट्री में अगर मैं मानूं तो आपको क्या है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो थोड़ी सी बेहतरीन देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे तरीके से थोड़ी तैयार कर लेनी है। और इसके बाद साथ साथ में
मैंने बनाए थे, नोट्स बनाए थे, मध्यकालीन के हैं, स्थापत्य में, साहित्य में, कला में, चित्रकला में जो योगदान है वो मैं टेलीग्राम पे पेज या फैक्ट डाल दूंगा, वो आप पढ़ लेना। मुझे पता है उसमें से 1 या 2 प्रश्न आने हैं, मध्य में से है, मोस्टली ज्यादा चांसेस रहते हैं मॉडर्न में है, तो मॉडर्न को आप अच्छा कर लेना। जैन बौद्ध के बारे में बड़ा बड़ा एक स्मूथली पढ़ लेंगे, बाकी मेन जो प्रश्न आने हैं वो किससे आने हैं, मॉडर्न से आने हैं, और इसको एक बार आप स्किप कर लेना, बस मॉडर्न अच्छे से देखेंगे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग है। जैसे हम टेस्ट का शेड्यूल बनाएंगे उसमें हम इस प्रकार से यूनिट दे देंगे कि आप 7 दिन में आराम से एक एक टॉपिक तैयार कर सकते हो। जैसे कोई सामाजिक धार्मिक सुधार हो गया है, जैसे एकीकरण हो गया है, जैसे कि जैन या बौद्ध हो गया है, जैसे कि मुगल कालीन साहित्य स्थापत्य हो गया है, यूनिट वार देंगे तो आप अच्छा कर दोगे, मुझे पता है। नेक्स्ट है करंट है। करंट भाई अगर आप यूट्यूब लगा रहे तो भी कहीं से ठीक है, कोई भी मंथली करंट कोरोना पढ़ रहे तो भी ठीक है, जो आपने अच्छे तरीके से कहीं से भी मैनेज किया है वो पढ़ सकते हो। तो मॉर्निंग के सेशन में आपको इस प्रकार से ही तैयार करना है। इसके साथ साथ में और बात करेंगे मॉर्निंग के सेशन के अंदर, तो देखिएगा मॉर्निंग में ही अब बात आती है भाषा की। मॉर्निंग के सेशन में आपको 2 घंटे देने हैं भाषा को। भाषा की बात करूंगा मैं तो एक होगी कौन सी, हिंदी है, और दूसरी कौन सी, इंग्लिश है। हिंदी और इंग्लिश है। और एक बात और, मेरे ख्याल से तकरीबन 90% बच्चों की बेस्ट होती है हिंदी। तो हिंदी ऑलमोस्ट सभी बच्चों की तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है और आपको प्रैक्टिस है हिंदी की, बस वो करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम मोस्टली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, पटवार की, एलडीसी वगैरह की, हम हैं ग्रामीण तबके के बच्चे, ग्रामीण पृष्ठभूमि या परिवेश से आते हैं। हम सभी का जो मीडियम है वो हिंदी रहा है, इंग्लिश नहीं रहा है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम भागते रहते हैं, डरते रहते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट को आपको नजदीक लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जितने जो बच्चे 6 लाख प्लस बच्चे यहाँ पे कंपटीशन देंगे ना, उन सभी का हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, राजस्थान जीके का पोर्शन दी बेस्ट होगा। और यहाँ पे फासला अब पासिंग का नहीं है, यहां पे फासला अब सिलेक्शन का है, यहां पे मैटर ऑफ सिलेक्शन का है। आपको महज पॉइंट से जो लीड दिलाने वाला है, आपको सीधा छलांग लगाने वाला सब्जेक्ट है ना, वो कौन सा है, इंग्लिश का। और इंग्लिश के तकरीबन 10 से लेकर के 11 क्वेश्चन, बोले तो कितने अंकों के, 22 अंकों के। और मैं मानूंगा दोस्तों 22 अंक बहुत होते हैं। 10 में से अगर आप 7 क्वेश्चन सही करते हो ना इंग्लिश में से, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैथ में जो डिफरेंस थोड़ा बहुत रहेगा हर एक स्टूडेंट के बीच में, किसी ने मैथ में 45 में से 40 सही कर दिए, किसी ने 42 सही कर देगा, कोई 38 कर देगा। लेकिन यहां पे ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो इंग्लिश को छोड़ के जाएंगे कि हम इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आज तक नहीं पढ़ी। लेकिन अभी से, और ये सब्जेक्ट खाली एक बुक से नहीं है, इस सब्जेक्ट को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और अभी से सबसे जो दी बेस्ट टीचर जो आपको लगता है इंग्लिश का, भाई चरण पकड़ लीजिएगा। और तकरीबन 2-3 महीने हैं उनकी शरण में, सानिध्य में रह करके रोजाना 1-1.5 घंटे उनकी क्लासें लगा लो। क्लासें लगा करके फिर आप, जैसे एलडीसी का पेपर है या कोई अदर पेपर है या रीट का एग्जाम वगैरह भी है, उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या सीईटी में है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है, वो अच्छे से करना है। क्योंकि यहां इस सब्जेक्ट को हमने स्किप किया तो देखो दोस्तों हम पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। हमको आगे निकालने वाला है, हमको जंप देने वाला है, हमको बूस्ट करने वाला सब्जेक्ट है ना, तो वह कौन सा है, इंग्लिश है। और ये न केवल आपके इसमें बल्कि आपके वीडियो एग्जाम में भी है। जैसे हम देखेंगे, जैसे आपके वीडियो एग्जाम में भी भाषा ज्ञान में इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल है, और उसमें कितने अंकों की है, 20 अंकों की है। इसलिए दोनों वीडियो में भी, इवन पटवार में भी, दोनों में आपको जो लीड दिलाएगा वो सब्जेक्ट कौन सा, इंग्लिश है। कोई भी बेहतरीन टीचर, कोई भी किताब, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो नित्तू मैम की क्लास हो, चाहे कोई भी टीचर हो, उनको आप अच्छे से तैयार करें, 2 महीने उनके शरण में रहें, बेहतरीन तरीके से जिन सब्जेक्ट को आप कर सकते हो दोस्तों कीजिएगा। मैं मानता हूं ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपको लास्ट में एहसास भी हो जाएगा। मैं
एहसास भी हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट वास्तव में इसने सब्जेक्ट ने हमको लीड दिलाई है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है, तैयार करना है, छोड़ना मत है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एलडीसी में सब्जेक्ट को स्किप किया, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया उसमें भी इसको स्किप किया, आज उनको कमी महसूस हो रही होगी कि हमने क्यों इसको स्किप किया। क्योंकि ये सब्जेक्ट हम अच्छा कर लेते तो हम जूनियर अकाउंटेंट में भी सिलेक्शन ले लेते, हम एलडीसी में भी लीड ले लेते, इसीलिए वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है भाषा का हो गया। अब लगभग मेरे ख्याल से सभी का मैंने बता ही दिया है, तो ये इस प्रकार से हमारी तैयारी का आधार ये क्रम रहेगा। सबसे पहले आपको क्या लेना है, नंबर 1 इवनिंग के सेशन में किसको मैथ रीजनिंग को है, मैथ रीजनिंग के साथ में किसको लेंगे, नंबर 2 पे कंप्यूटर को लेंगे, कंप्यूटर के साथ में नंबर 3 को किसको लेंगे, राजस्थान जी को लेंगे है। मॉर्निंग की शिफ्ट में एक यूनिट को ए यूनिट को लेना है और मॉर्निंग की शिफ्ट में आपको सी यूनिट को लेना है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। फिर हम आपको शेड्यूल देंगे, हम आपको टास्क देंगे, उस टास्क के आधार पे हम टेस्ट लेंगे, तो मुझे पता है आप बहुत ही अच्छा करेंगे है। और इसके बाद अब मैं बात करता हूं, इसके साथ साथ में ही वीडियो के एग्जाम को लेकर बड़ी बड़ी बात आपको बता दूं, फिर बात करेंगे टेस्ट किस प्रकार चलेंगे आपके हैं। देखिए साथियों, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं वीडियो की तैयारी किस प्रकार से मैनेज करें, तो वीडियो का जो एग्जाम है ना उसमें देखो भाषा ज्ञान है, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश है, गणित आपके आ गई, तो ये पटवारी में है, हिंदी पटवारी में है, इंग्लिश पटवारी में आ रही है, गणित पटवारी में आ रही है। ये भूगोल जो यूनिट है इसको थोड़ा सा हम बाद में चर्चा करेंगे, नहीं आ रही है क्योंकि इसमें वर्ल्ड की भी दे रखी है और राजस्थान की दे रखी है, तो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसमें इक्को आ गई तो करंट में पटवार में आ जाएगी। इसमें राजस्थान का ज्योग्राफी के डेटा टॉपिक आ जाएंगे, है इतिहास संस्कृति भी आ गई है, सारा कुछ सेम आ रहा है। अब देखो हिंदी है 30 अंकों की, वहां पे कितने 22 अंकों की, यहां पे इंग्लिश है 20 अंकों की, वहां पे कितनी 22 अंकों की, तो ये कॉमन है, ये पटवार में भी कॉमन है, ये वीडियो में भी कॉमन आ रहा है, तो इसको आप बेस्ट ही करना आपको है। गणित है तो गणित देखो वहां पे कितने क्वेश्चन आए थे, 45 क्वेश्चन आए थे, यहां पे कितने अंकों की, 40 अंकों की है, तो गणित वहां भी है और यहां भी है। अंतर क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से रीजनिंग का डिफरेंस आ रहा है ना, इतना डिफरेंस आ रहा है। अब बात करेंगे राजस्थान का जो जीके वगैरह भी है, करंट है, इसमें इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, स्टेट का भी है, वर्ल्ड का करंट भी है, भारत का करंट भी है, राजस्थान का करंट भी, ये तीनों आपके उसमें आ जाएगा, पटवार में भी आ जाएगा है। विज्ञान, विज्ञान देखो आपके पटवार में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। भूगोल की बात करते हैं, बस ये डिफरेंस मान सकते हैं भूगोल में, क्योंकि उसमें संसार की ज्योग्राफी नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, महाद्वीप महासागर जलधाराएं वगैरह टॉपिक नहीं है, तो उनको आप एक बार स्किप कर सकते हो, उनको आप स्किप कर सकते हो, बाकी चीजें आप पैरेलल लेके चल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान का तो दे ही रखा है, राजस्थान का तो 3-4 क्वेश्चन उसमें आने हैं, इसमें दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे हो जाएगा है। अब बात करते हैं इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन। देखो ये इक्को की यूनिट है, सीईटी में इसके क्वेश्चन आए थे, आपने पढ़े थे, एलडीसी में आपने यूनिट पढ़ी थी, ये एलडीसी में भी है, सीईटी में भी है, इसमें भी है, और आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम जो फरवरी में होगा, कौन सा, आरएस का एग्जाम है, तो आरएस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपके आरएस में भी काम करेगी, पटवार में भी काम करेगी और वीडियो में भी काम करेगी, ये यूनिट आपके आ जाएगी। पंचायती राज वगैरह सारा इसमें दे रखा है, और राजस्थान जी के तो सभी में ओवरऑल कॉमन है। तो इसमें हम बात करेंगे जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका आ रहा है, ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी भी कौन सी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वह किसका, मेरे ख्याल से रीजनिंग का आ रहा है। तो ऐसे इक्के दुक्के सब्जेक्ट है ना, इनको आप स्किप भी कर सकते हो, बाकी आपकी तैयारी कॉमनली चलेगी, तो आप दोनों भर्तियों को आपके साथ में ऑप्शन रहेगा, बी प्लान रहेगा है। अब देखिए हम बात करेंगे, तो दोस्तों हम आपका एक फ्री टेस्ट लेने जा रहे हैं, फ्री टेस्ट लेने जा रहे हैं, और वह टेस्ट कब होगा, 10 अक्टूबर को होगा। तो आगामी जो पटवार एग्जाम है, आगामी जो पटवार एग्जाम है उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस जो आपका पेपर पटवार का पेपर हुआ था, उनको आधार रखते हुए प्लस इसके सब्जेक्ट, इसके सिलेबस को लेते हुए हम एक फ्री पेपर बनाएंगे। जिन बच्चों का एक सेफ स्कोर सीटी में आ रहा है, वो बच्चे इस फ्री टेस्ट को देख करके एक अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, पटवार के
एग्जाम की रणनीति में पहला कदम रख सकते हैं इस फ्री टेस्ट को। ये देने के बाद में जैसे ही 10 अक्टूबर को अधीनस्थ बोर्ड का कैलेंडर आता है तो उस कैलेंडर के आधार पे कंप्लीटली हम एक विस्तृत शेड्यूल है वो जारी कर देंगे और कंप्लीट हमारी जो टीम, जिसमें काफी बच्चे आरएस भी लगे हैं, कई बच्चे इसमें साथ साथ में वीडियो भी लगे हैं, पटवार भी लगे हैं, उच्च रैंक से हैं, कुछ टीचर भी लगे हैं, उनके कंप्लीट पैनल, एक कंप्लीट टीम है आपके लिए एक टेस्ट शेड्यूल बनाएगी और उसको टेस्ट लेगी। सारे टेस्ट आपको विद सॉल्यूशन वाले मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से मिलेंगे हैं। तो उस टेस्ट शेड्यूल आपको कब जारी होगा, वो जैसे ही 10 अक्टूबर को कैलेंडर आएगा हम जारी कर देंगे, लेकिन 10 अक्टूबर को हम एक फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, अपनी ऐप के ऊपर है। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा है, तो प्ले स्टोर पे ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐप का लिंक है, आपको मिल जाएगा और यहाँ से आपको फ्री टेस्ट की जानकारी सारी हम टेलीग्राम पे भी दे देंगे हैं। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस नाम का सर्च करेंगे तो मिल जाएगा है। तो इस प्रकार से तैयारी करनी है। और ऐसे स्टूडेंट, हमने प्रीवियस जो आपके पटवार भर्ती हुई थी, पिछली वीडियो भर्ती हुई थी, दिन रात लगा दिए थे, सोए नहीं। जिन बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो पटवारिया वीडियो लगे हैं, उनको पता है, वो जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जिस राह पे आप चले थे उसी राह पे आपके पीछे चलेंगे और वो बच्चे भी कामयाब होंगे हैं। तो ये सारे अपने पटवारी थे, ये अपने वीडियो थे, हमने बहुत सारे इनके टेस्ट भी लिए थे, बच्चे जी जान लगा करके टेस्ट देते थे, एक टास्क मिलता था, बेहतरीन तरीके से उस टास्क पे हम काम करते थे। वही टास्क हम आपके लिए अब लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी रणनीति में, आपकी तैयारी में ये जो हमारा स्टडी चार्ट रहेगा, शेड्यूल प्लान रहेगा, ये 4 चांद लगा देगा। दोस्तों इस प्रकार से बने रहिएगा। ये आप टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे और प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने जीके विद्रा के जाएंगे जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी है। और जैसे हम वेट कर रहे हैं 10 अक्टूबर का, जैसे कैलेंडर आता है तो एक वीडियो और लेकर के आएंगे, समग्र बुक लिस्ट भी हम साथ में डाल देंगे, देखते हैं उसमें क्या कुछ और अपडेट आता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बने रहिएगा।